क्लास 7 आप आ जाइए लाइन्स एंड एंगल्स पे, जो कि पेज नंबर 95 पे है। तो आप देखिए, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? So, can two, no, yes, two angles can be complementary to each other if their sum is 90 degree. Can two obtuse angles be complement to each other? No. obtuse angles तो दोनों 90 प्लस 90 हो जाएंगे, तो 90 तो हो ही नहीं सकते। तो कैन टू राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर 90 प्लस 90? नो। दो राइट एंगल्स जो है वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 90 से तो ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये देखिए, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? 70 प्लस 20 90 हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फिर दूसरा है 75 प्लस 25 इज इक्वल टू, is not equal to is 100, so they are not complementary, right? 100 is more than 90. तीसरा देखिए, ये 48 प्लस 52 is 100 degree, which is not equal to again 90 degree. This is also not complementary. और लास्ट में 35 प्लस 55 इज इक्वल टू 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? तो आप क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर दीजिए सबको, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या होगा। तो 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45, 90 माइनस 65 इज इक्वल टू 25, 90 माइनस 41 इज इक्वल टू 49, 90 minus 54 is equal to 36. 36, yes. Now let's turn the page. Question number 3 देखिए, the difference in the measure of two complementary angles is 12 degree. Find the measure of the angles, right? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक को x मान लें तो दूसरा हो जाएगा कितना, x प्लस 12। तो अब इन दोनों का टोटल कितना है, 90। x प्लस 12 इज इक्वल टू 90, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 12, तो 2x इज इक्वल टू 78, तो x इज इक्वल टू 39। तो मेजर हो जाएगा 39, एंड 39 प्लस 12 इज इक्वल टू 51। नाउ पेज नंबर 96 पे आ जाइए। Can two obtuse angle be supplementary? No, because obtuse means more than 90। दोनों ही 90 से ज़्यादा होंगे तो टोटल 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। कैन टू एक्यूट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? यस, दो राइट एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट? तो इस तरह से आप, कैन टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? यस, दे कैन बी सप्लीमेंट्री, एंड एक्यूट एंगल्स ऑल्सो कैन बी सप्लीमेंट्री। sorry, no two acute angles are less than 90 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री मीन्स 180। अब दोनों ही 90 से कम है, तो सप्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं वो? तो वो जो है नहीं हो सकते। अब जो है पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं फॉलोइंग एंगल्स का आपको निकालना है, तो 180 से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। द पेयर इन द फर्स्ट पेयर, दो पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स पता करने हैं। तो पहले में 110 प्लस 150 है, so that is equal to 160, so they are not supplementary। 180 होना चाहिए दोनों का टोटल। दूसरा देखिए, ये 105 प्लस 65 170, तो ये भी नहीं है, they are also not supplementary। 50 प्लस 130 is equal to 180, so they are supplementary। 45 plus 45 is 90, so they are not supplementary, not 180 degree। अब ये एंगल्स दे रखे हैं, इनका सप्लीमेंट पूछा है, 180 से माइनस कर दीजिए। तो पहले वाले का हो जाएगा 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, तीसरे में 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125, और लास्ट में 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। Among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 44 degree more than the measure of the smaller. Find their measures.
तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 44 है, x प्लस 44 इज इक्वल टू 180। ये आपके पास इक्वेशन हो गई है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू है 68 हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू 68 प्लस 44 इज इक्वल टू 112। अब हम आते हैं पेज 97 98 पे। Are the angles marked 1 and 2 adjacent? Yes, they are adjacent. If they are not adjacent, say why. ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, लेकिन 1 और 2 एडजेसेंट, ये तीसरे वाला जो पॉइंट है, तीसरे वाला ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनकी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज। देखिए, in the given figure are the following adjacent angles AOB and BOC. AOB and BOC, ये दो एंगल्स हैं। तो ये पूछा जा रहा है AOB और BOC क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं? इन द फिगर दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव अ कॉमन आर्म OB, so therefore they are adjacent angles, and OA and OC are on the opposite sides of the common arm OB, so they are adjacent। दूसरा BOD and BOC, दूसरा वाला क्या है? BOD and BOC, are they adjacent? They are not, because their other arms OD and OC are not in the opposite of the common arm OB, so they are not adjacent। अब आते हैं पेज नंबर 98 ही पे, लीनियर पेयर। Can two adjacent angles be supplementary? Yes, they can be, they can make a 180 degree। Complementary? Yes। obtuse angles adjacent angles हो सकते हैं। Can two obtuse angles? Yes, दोनों ही अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हैं तो जो है वो हो सकते हैं adjacent angles। Can an acute angle be adjacent to an obtuse angle? Yes, acute angle obtuse angle से adjacent हो सकता है। Can two acute angles form a linear pair? No, दो acute angles linear pair नहीं बना सकते क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री से कम है, तो दोनों का टोटल 180 नहीं हो सकता। Can two obtuse angles form a linear pair? No, दोनों obtuse angle 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे तो उनका सम जो है वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो they will not form a linear pair। Can two right angles form a linear pair? Yes, दो अगर एक ही लाइन पे 90 डिग्री के दो एंगल्स हैं तो 180 हो जाएगा, तो दे कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। या कुछ भी हो सकता है, एक मेजर उनका 30 एंड 150 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Now check which of the following pairs of angles form a linear pair। ये आपके पास 1 2 3 4 5 फिगर्स 6 फिगर्स हैं, तो आपको बताना है कौन से वाला लीनियर पेयर बना रहा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जिनका टोटल 180 दिख रहा है वो लीनियर पेयर है। 1 में सम ऑफ द एंगल्स 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 80, ये लीनियर पेयर है। दूसरे में 60 प्लस 90 इज 120, दिस इज नॉट 180। तीसरे में 90 प्लस 40, तीसरे वाला जो है थर्ड वाला 90 प्लस 40 इज 130, so they are not linear pair, they are not making।
देन फोर्थ देखिए 65 प्लस 115 इज इक्वल टू 180। तो ये लीनियर पेयर बना सकता है ये एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल्स हैं। अब देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में, कैन यू नेम द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? पेज नंबर 100 पे देखिए। उनको नंबरिंग दे दीजिए आप दोनों पेंसिल्स को और आप बता सकते हैं कौन से हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं उनको। 101 पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है कि नहीं है? एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है कि नहीं? तो आपके पास दो लाइनें हैं, मान लीजिए एल और एम, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ। तो चार एंगल्स बना रही हैं, 1 2 3 एंड 4। हमें प्रूव यह करना है 2 4 के बराबर है, 3 1 के बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 1। इसी तरह एंगल, बिकॉज एंगल 1 एंड 2 आर अ लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह एंगल 4 भी विल बी इक्वल टू एंगल 180 माइनस एंगल 1। ठीक है, तो जो है तो आपके पास कौन सी इक्वेशन हो गई? दो इक्वेशंस। अब दोनों ही जो है वो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 1 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 1, तो दोनों ही बराबर हो गए। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। अब आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, एंगल 1 30 डिग्री का है और एंगल, फाइंड एंगल 2 एंड 3। तो एंगल 3 तो हो गया आपका 30 डिग्री का और एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 30। ठीक है, तो वो हो जाएगा 150 के बराबर। आसानी से आप कर सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन योर सराउंडिंग्स। आप दे दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ग्रिल है जैसे आपके घर में कोई, तो उसको आप बता सकते हैं दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री। तो 90 में माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 20, 90 माइनस 63, 90 माइनस 57। और सप्लीमेंट पता करना है तो आप 180 से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 105 माइनस 187 माइनस 154। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। टोटल अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री है और अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों ही एंगल जो है एक्स प्लस एक्स दोनों ही बराबर हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 45 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का टोटल 180 डिग्री है, होता भी है, लीनियर पेयर है। इफ वन इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। आप जितना उसको कम करेंगे 1 को, 2 को उतना ही बढ़ाना पड़ जाएगा।
तो दोनों फिर भी सप्लीमेंट्री ही रहेंगे, अपने आप ही बढ़ जाएगा वो अगर 1 को कम किया तो। कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? सप्लीमेंट्री 180 डिग्री नहीं, एक्यूट में तो 90 से कम होंगे तो नहीं हो सकते 180। ऑब्ट्यूज में भी 90 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो 180 से ज़्यादा तो भी नहीं हो सकते। राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 + 90 180। एन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 45 इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45? एक अगर 45 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो जो है 45 से कम होगा ना, क्योंकि 45 + 45 90 होगा, और अगर 45 से ज़्यादा है दूसरा कम हो जाएगा। इक्वल और लेस तो इक्वल भी नहीं होगा, और जो है 45 जो है ग्रेटर देन 45 है तो दूसरा तो उससे कम होगा, लेस होगा 45 से। अब ये फिगर दे रखा है आपको। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू 2? यस। इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE? AOC देखिए इज एडजेसेंट टू AOE? AOE, yes. Do COE and EOD form a linear pair? COD तो स्ट्रेट लाइन है। No, COE and EOD, yes, they are forming a linear pair. देखिए आप दोनों linear pair बना रहे हैं। BOD and DOA are supplementary, means 180 degree. BOD यानी एंगल 4 and DOA, yes, they are supplementary, ठीक है। ये 180 डिग्री का है। एंगल 1 और एंगल 4 इज 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू 4? यस। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? 1 and 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट। 5 and 2 + 3 दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो आप बता सकते हैं लीनियर पेयर्स तो कौन कौन से हैं। एंगल 2, 3 and 4 आर लीनियर पेयर्स। एंगल 5 and 1 आर लीनियर पेयर। 4 and 5 आर लीनियर पेयर। एंगल 1, 2 and 3 आर लीनियर पेयर, etc. In the following figure, is angle 1 adjacent to angle 2? No, they are not adjacent to each other, because they have no common vertex. अब आपको वैल्यू पता करनी है, वैल्यूज ऑफ एंगल x, y and z। x की 55 डिग्री हो गई, अब y की हो जाएगी 180 - 55 = 125, तो z की वैल्यू 125 हो जाएगी। इस तरह इसमें देख लीजिए आप, x, y, z की वैल्यू पता करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 40, अब देखिए 40 + 25 + x = 180 है, तो उससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही y की वैल्यू हो जाएगी। अब y की वैल्यू 180 में से y की वैल्यू निकालिए तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। They are all very easy questions, you should be able to do them easily. Fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measures is 90 degree. If supplementary, 180 degree. Two angles forming a linear pair are supplementary. If two angles are adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of the vertically opposite angles are obtuse angles. In the adjoining figure, name the following pairs of angle. तो obtuse vertically opposite angles कौन कौन से हैं?
इसमें आप देख पा रहे हैं ये ए बी सी डी हैं जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दे आर ए ओ डी एंड बी ओ सी, ए ओ डी एंड बी ओ सी। फिर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? दूसरा वाला पॉइंट क्या है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल बी ओ ए एंड ए ओ ई and AOE. Equal supplementary angles BOE and EOD, BOE and EOD, क्योंकि बीच में ये लाइन जो है वो 90 डिग्री की है। Unequal supplementary angles are BOA, AOD, BOA, AOD, BOC and COD, BOC and COD, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। Adjacent angles that do not form a linear pair, AOB and AOE, AOB and AOE, ये दोनों जो है एडजेसेंट तो है मगर सप्लीमेंट्री नहीं है। इसी तरह EOD और AOE, EOD and AOE और EOD and COD, तो ये लीनियर पेयर नहीं बनाते। तो आज हम इतना ही रखते हैं।